एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए विज्ञान विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 4 अप्रैल को आपका विज्ञान विषय का पेपर है। इसलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही तैयार कर लेना है। आपके पास समय बिल्कुल कम बचा है, आपके पास मात्र 1 दिन का समय बचा है और अब आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिएगा जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी वायु तथा नमी से अभिक्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी वायु तथा नमी से अभिक्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है, जिसे सामान्यतया जंग कहते हैं। जिसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तथा धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ है। जंग कैसा पदार्थ है, जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उस जंग का रंग कैसा होता है, वह होता है भूरे रंग का और वह भुरभुरा पदार्थ होता है जो धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। और जंग धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता। लोहे की सतह पर जब हम पेंट लगा देते हैं तो धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता, अतः संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। यानी लोहे को संक्षारण यानी जंग लगने से बचाने के लिए ही लोहे की वस्तुओं को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, या वही संतुलित आहार कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप देख लीजिए यहां पर, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे इनेमल का क्षरण होता है। इसमें क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे इनेमल का क्षरण होता है। और यहाँ दांतों में फंसे भोजन के कणों पर जीवाणुओं के समूह चिपक कर दंत प्लेक का निर्माण करते हैं। और दांतों में ब्रश करने से ये फ्लैक अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही
हटा दिया जाता है और सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह है दंत क्षरण। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी वेश्मों की संख्या होती है। कितनी कोष्ठों की संख्या होती है मनुष्य के हृदय में? पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों अथवा वेश्मों की संख्या कितनी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जीवाश्म ईंधन है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं इसके पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं। जीवाश्म ईंधन है, यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है पेड़ पौधे, दूसरा विकल्प है जीव जंतु, तीसरा विकल्प है कोयला एवं पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है कोयला। तो यहां पर आप देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला एवं पेट्रोलियम। और इसके पहले जो प्रश्न मैंने बताया था उसमें आंसर क्या था सही? पेट्रोलियम। तो इसमें कोयला एवं पेट्रोलियम वाला ऑप्शन है, इसलिए यही विकल्प सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा 4 अप्रैल 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।